गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 22 जून 2024। 22 जून के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उड़ीसा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरमा पाढ़ी बने हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वरिष्ठ भाजपा नेता सुरमा पाढ़ी को सर्वसम्मति से उड़ीसा विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस तरह वह इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। नयागढ़ जिले के रानपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधायक रही पाढ़ी ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान निर्विरोध पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक ली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैट कमिंस ने ली है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 8 चरण के मैच में इस T20 विश्व कप की पहली हैट्रिक ली। 31 साल के कमिंस ने 18वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर महमुदुल्लाह और मेहदी हसन को आउट किया। इसके बाद आखिरी ओवर की पहली गेंद पर तौहीद हृदय को पवेलियन भेजा। यह T20 विश्व कप में 7वीं हैट्रिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन देश शीर्ष पर है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 19 जून 2024 को जारी वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत दुनिया में 63वें स्थान पर है। WEF ने कहा है कि भारत ने ऊर्जा समानता, सुरक्षा और स्थिरता के मामले में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। पिछले साल भारत 67वें स्थान पर था। इस सूचकांक में यूरोपीय देशों का दबदबा है। स्वीडन सूचकांक में शीर्ष पर है। इसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस शीर्ष 5 देशों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHI ने AI का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रिपल IT दिल्ली के साथ समझौता किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सरकार ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सड़क सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की इस पहल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क चिन्हों की उपलब्धता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकेगा। इस सहयोग का उद्देश्य लगभग 25,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क संकेतों की उपलब्धता और स्थिति में सुधार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UVCE के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, S त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कर्नाटक में उच्च शिक्षा के लिए इस महत्वपूर्ण दिन पर राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की है, जो विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के लिए एक नए युग का प्रतीक है। यह नियुक्ति संस्था के इतिहास और विकास में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के भूविज्ञान और भूभौतिकी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर S त्रिपाठी को यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पहले निदेशक के रूप में नामित किया गया है। इस नियुक्ति से कॉलेज की अभियांत्रिकी शिक्षा में उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिरीश तांती को नियुक्त किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स।
GWEC इंडिया ने घोषणा की है कि सुजलॉन ग्रुप के उपाध्यक्ष श्री गिरीश तांती को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह स्थिति राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के साथ GWEC इंडिया के काम को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो सही गति के निर्माण के लिए सरकार और उद्योग के प्रयासों की सहायता करती है और नीतिगत ढांचे की स्थापना करती है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि भारत अपनी विशाल पवन ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला की बड़ी संभावना को पूरा करता है, समुद्री और स्थलीय दोनों क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन को पीछे छोड़ कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन बना है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि यूनाइटेड किंगडम मई 2024 में भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनने के लिए चीन से आगे निकल गया है। पिछले साल मई में ब्रिटेन भारत का छठा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था। ब्रिटेन को निर्यात मई में 1/3 बढ़कर 1.37 अरब डॉलर हो गया, जबकि चीन को निर्यात पिछले महीने 3% बढ़कर 1.33 अरब डॉलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पशुपालन विभाग ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी में 19 से 20 जून 2024 को भोपाल में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास आयोजित किया, जिसमें केरल में असामान्य प्रकोप और गैर पोल्ट्री प्रजातियों में वैश्विक फैलाव को संबोधित किया गया। टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस प्राय जलीय पक्षियों में उत्पन्न होते हैं और पक्षी प्रजातियों में फैलते हैं। यदि उत्परिवर्तन जारी रहता है तो यह अन्य स्तनधारियों में फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्रथम राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी 2024 का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहली राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी 2024 का उद्घाटन किया, जिसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप रिपोर्ट जारी की गई और एक स्वदेश AM मशीन का अनावरण किया गया। इसमें 2022 की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय रणनीति के आधार पर विनिर्माण दक्षता, मजबूत उद्योग कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए AM की क्षमता पर प्रकाश डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग की संगम डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली में आयोजित किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। संगम डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम IIT दिल्ली में आयोजित किया गया। यह आयोजन 18 से 19 जून 2024 को हुआ। इस कार्यक्रम में अग्रणी कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में नवीन डिजिटल समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोया हुआ शहर टुअम किस देश में खोजा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात में खोजा गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। संयुक्त अरब अमीरात के तट पर सिनियाह द्वीप पर खोया हुआ शहर तुआम खोजा गया। यह शहर अपने मोती उद्योग के लिए प्रसिद्ध था और इसका इतिहास कम से कम 4वीं शताब्दी से है, जो 6वीं शताब्दी में अपने चरम पर था। हाल ही में हुई खोज में प्राचीन आवासीय इमारतें भी शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे ऐतिहासिक शहर तुआम का हिस्सा हैं। तुआम एक तटीय क्षेत्र था जो मोती मछली पकड़ने के उद्योग के लिए जाना जाता था और प्राचीन ग्रंथों में इसका प्राय उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को लंदन में प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए ग्लोबल सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इरिस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड को। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इरिस बिजनेस को लंदन में प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए ग्लोबल सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2024 मिला, जिसे सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत किया गया। वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों में इसके योगदान के लिए मान्यता प्राप्त है, जिसमें RBI के लिए उनके CRILC समाधान के साथ NPA प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। IRIS विश्व भर में 6000 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, जो विभिन्न नियामकों को नियामक
नामक रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन एक अंगहीन उभयचर की नई पहचान की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की गई। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 1307.49 वर्ग किलोमीटर के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक अंगहीन उभयचर धारीदार सिसिलियन की हाल ही में पहचान की गई है। वे मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे आमतौर पर भूमिगत या आर्द्र मृदा आवासों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में लिया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पीएम मोदी 2 दिवसीय कश्मीर यात्रा पर हैं। उन्होंने शेर अ कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में प्रसिद्ध डल झील के किनारे एक विशेष योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जून 21 को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में पूर्व तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन की 52 वर्ष की आयु में उनके अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने से मौत हो गई। जॉनसन अपने घरेलू क्रिकेट कौशल के लिए जाने जाते थे और उन्होंने 1996 में 2 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनका सर्वश्रेष्ठ मैच 1995 से 96 रणजी ट्रॉफी में केरल के खिलाफ 152 रन देकर 10 विकेट। उनका प्रथम श्रेणी करियर 39 मैचों में 125 विकेट लेकर फैला। उन्होंने 41 विकेट लेकर 33 लिस्ट ए खेलों में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व भी किया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।